साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? नहीं। ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? कुछ नहीं। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मिलना चाहिए। गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है। बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर, इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। साथियों, आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से मान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए
किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। साथियों, हमारे बंगाल ने आजादी के बाद विभाजन सहा, विभाजन की आग देखी, मजहबी दंगे देखे, बाद के दशकों में अस्थिरता देखी, घुसपैठ का दौर देखा, रक्तपात सहा। इस सब की सबसे बड़ी भुक्तभोगी अगर कोई थी तो बंगाल की माताएं, बहनें, बेटियां, बंगाल की महिलाएं थी। लेप की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वो दौर कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है।